अच्छा जी, लास्ट पार्ट में हमने देखा मतलब कि 25 साल से जो राजपथ खाली पड़ा था, ठीक है, उस पे उसका राज सिंहासन होने लगा। अच्छा 25 साल पहले जब वो उसको बनाने लगे थे तो वो उसके मुंह से खून निकल आया था, तो वो मेरे ख्याल मर गया था। हाँ, इसका बेटा था, वो मर गया था, डेथ हो गई थी। डेथ हो और जो राजमाता है वो राजपथ को देख रही थी जब तक लड़के बड़े नहीं हो जाते। 25 साल के लड़के हुए हैं, ठीक है, तो देन उनको राज सिंहासन मिलेगा, ठीक है। और 25 साल के होने के बाद राज सिंहासन जिसका सोचा जा रहा था वो बिल्कुल ही अब स्टोरी चेंज हो गई है। तो चलें जी, देखते हैं स्टोरी कहाँ जाती है अब। चढ़ रहा है। ये क्या चेष्टा है महामंत्री विदुर? क्या पाखंड है ये? ना चेष्टा है ना ही कोई पाखंड राजमाता। ये तो शास्त्रों का विधान है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। धर्म कभी कभी कठोर होता है राजमाता। बहुजन के सुख के लिए व्यक्ति का बलिदान मांगता है धर्म। ये बात तुम अब कह रहे हो महामंत्री विदुर? इस राज्याभिषेक के बारे में तो तुम पहले से ही जानते थे, तब धर्म का स्मरण नहीं आया था। धर्म मनुष्य की स्थिति के साथ बदलता है राजमाता। धर्म बदल जाता है, ये तो पहली बार सुना है। हाँ, स्वार्थ बदलता है ये सुना था मैं, किंतु धर्म? वैसे हस्तिनापुर बड़ा राज्य है, यहां के नियम भिन्न हो सकते हैं। युवराज शकुनी, हमारे पारिवारिक प्रश्न के विषय में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्षमा करे महामहिम भीष्म, क्षमा करे। बहन का पक्ष लेकर बोलने का भाई को अधिकार होता है, ऐसा धर्म है समग्र आर्यावर्त में। हस्तिनापुर में यह धर्म है कि बदल गया है, ये तो धर्म छत्रधारक महाज्ञानी विद्वान विदुर ही बोलेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दे सकता हूं। अपने ज्येष्ठ भ्राता में कोई दोष ना देखना यह एक अनुज का धर्म होता है, परंतु जब राजा के गुण और दोष पर विचार हो रहा हो तब अपने ज्येष्ठ भ्राता का संबंध ना देखना यह एक महामंत्री का धर्म होता है। किंतु परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य पर अधिकार होता है महामंत्री विदुर। सभी पुत्र समान रूप से योग्य हों तब ज्येष्ठ का अधिकार होता है राजमाता। आषाढ़ का महीना श्रावण से पहले जन्मता है, परंतु महत्व तो श्रावण का ही अधिक होता है, क्योंकि श्रावण में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। जब आयु और गुणों के मध्य विचार करना हो तब गुणों का ही विचार करना अनिवार्य है राजमाता। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है, तांबे से बने पात्र में नहीं, ठीक उसी प्रकार राज्य करने की योग्यता एक संपूर्ण व्यक्ति में ही उतर सकती है, किसी अपूर्ण में नहीं। अपूर्ण? अपूर्ण? मुझे क्षमा कीजिएगा ज्येष्ठ भ्राता। शांत, शांत। मेरा पर्याप्त अपमान हो चुका है विदुर। जब तुम्हारे इस तथाकथित धर्म के पास से ये राज्यसभा मुक्त हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना।
रुकिए। मुझे आर्य के पास ले चलो सुक्ता। जी कुमारी। केवल नेत्र ना होने के कारण धृतराष्ट्र एक योग्य राजा नहीं बन सकता। ये हम नहीं मान सकते महामंत्री विदुर। दृष्टि तो राजा का सर्वप्रथम शस्त्र होती है राजमाता। एक राजा जब तक मुख भाव से अपने सभासदों के अंतर को नहीं पढ़ सकता, वो राज्य में छिपे अपने शत्रुओं को भी नहीं ढूंढ सकता। राजा मृगया के लिए निकलता है तो अपनी प्रजा की स्थिति को अपनी आंखों से निहारता है, उनके सुख दुख स्वयं निहारता है। जब कोई रोता हुआ न्याय मांगने आता है तो उसके रोने की ध्वनि सुनने के साथ साथ उसकी पीड़ा को देखना भी होता है राजमाता। एक नेत्रहीन व्यक्ति ये सब कैसे कर पाएगा? इन्हीं सब कार्यों के लिए महामंत्री, सेनापति, मंत्रिमंडल, ये सब होते हैं महामंत्री विदुर। क्षमा कीजिए राजमाता। महामंत्री, मंत्रिमंडल, सेनापति आदि सब राजा के अनुचर होते हैं। राजा के पीछे चलना इनका कर्तव्य होता है। जिस देश का राजा अशक्त होता है उस देश में मंत्रिमंडल, प्रजा आदि उद्दंड हो जाते हैं। जिस मेरी बात सुनिए। सुनने को क्या रहा पांडु? मैं पूर्ण हूं, मैं जिसने जीवन भर अपनी अपूर्णता से संघर्ष किया, जिसने सामान्य बनने की स्पर्धा में इतना परिश्रम किया कि आज वो असामान्य बन गया, वो सबसे आगे हो गया। मैं पूर्ण हूं, मैं राजा नहीं बन सकता। ऐसा विदुर ने कहा है जेठ। महामंत्री होने के कारण उसका कर्तव्य बनता है शायद, पर हम भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं। भीख मांगू। कुल में सबसे ज्येष्ठ होते हुए भी, सबसे योग्य होते हुए भी याचना करो अपने अधिकारों के लिए। वो सभासद, वो मंत्रिमंडल, वो न्याय सभा जो कल मेरे दिए हुए वेतन पर जिएंगे, कल जो मेरे चाकर होंगे, हाथ जोड़ उनके सामने मैं। आप शांत हो जाइए ज्येष्ठ। शांति हो पांडु। यदि अशांत होता तो इस विश्वासघात के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले चुका होता। विश्वासघात? ज्येष्ठ, मैंने तो कभी। मैं सब समझता हूं। तुमने और उस प्रपंची दासी पुत्र ने मिलकर यह प्रपंच किया है मेरे साथ। प्रेम, धर्म और न्याय की बातों का इंद्रजाल फैलाकर वस्तुतः तुम मेरा अधिकार मुझसे छीनना चाहते हो पांडु। स्वयं राजा बनना चाहते हो तुम। ये आरोप मिथ्या है ज्येष्ठ। मैंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा। चले जाओ पांडु, अन्यथा तुम मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। चले जाओ। महामंत्री, मंत्रिमंडल, सेनापति आदि सब राजा के अनुचर होते हैं। राजा के पीछे चलना इनका कर्तव्य होता है। जिस देश का राजा अशक्त होता है उस देश में जिस देश का राजा अशक्त होता है उस देश में मंत्रिमंडल, प्रजा आदि उद्दंड हो जाते हैं। अतः धर्म का मत यह है कि संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनना एक राजा का उत्तरदायित्व होता है। और वो आप है विद्वान विदुर। अवश्य आप स्वयं को ही राजा बनने योग्य मानते होंगे। गांधार युवराज, युवराज शकुनी के बाद का उत्तर दो महामंत्री विदुर। कंटक का कार्य वृक्ष की रक्षा करना होता है राजमाता।
स्वयं पुष्प का स्थान लेने की ना तो उसमें इच्छा होती है ना ही शक्ति। मैं भी इस राष्ट्र वृक्ष का ऐसा ही एक कंटक हूं। जब जब राष्ट्र के हित का प्रश्न आएगा मैं अवश्य चुप जाऊंगा। याद है मुझे, ईश्वर को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कांटों को सबसे पहले फेंक दिया जाता है, परंतु मुझे उसका दुख नहीं। कंटक बनने का उत्तरदायित्व मैं सदैव वहन करता रहूंगा। राजमाता, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति विदुर की श्रद्धा और समर्पण पर मुझे कोई संदेह नहीं है। यथार्थ कह रहे हो तुम गंगापुत्र, किंतु ये सिंहासन भी तो अब रिक्त नहीं रह सकता। इसलिए मेरा मत है कि ज्येष्ठ भ्राता पांडु का राज्याभिषेक होना चाहिए। पांडु अगर पांडु बन गया तो उसका भाई उसके तो वो सही हो जाएगी ना बात। यार बात भला क्या है कि वो अपने दिमाग में जो जो चीजें सोच रहे हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग सोच रहे हैं, वही कुछ और वो हो सच रहा भी है। हो रहा है। और सच होने की रीजन भी सामने आ रही है हमारे। मतलब कि उसके भाई ने आज तक ये वाला ख्वाब, मतलब कि जितना ही हमने स्टोरी देखी, उसने ऐसी बात कभी इमेजिन भी नहीं की थी। बिल्कुल उसने हमेशा अपने भाई को ही समझा। अच्छा, उसने अपनी वाइफ की दफा भी अपना नेगेटिव थिंकिंग ली, हाँ। और राजपथ के टाइम में भी उसने नेगेटिव थिंकिंग ली, और उसका अग्रेसिव, उसका गुस्सा जो है उसके आगे भी आ रहा है। ऐसा ही है। और अब जब इसका भाई बन जाएगा, अपना राजा बन जाएगा, तो उसके दिमाग में सारी जिंदगी वो वाला कंट्रोल तो खत्म हो ही नहीं सकता। देखा जाए है तो दोनों भाई ना, दोनों भाइयों में से किसी अब ने तो वो एक में भाइयों, बैठना है। अब तो भाइयों वाली बात नहीं रहेगी। ऐसे नहीं होता ना। अब देखें, जब ये राजा बनेगा, जो इसके बेटे होंगे वही राजा वाली चलेंगे ना। बात तो उसने की ना, जब वो उसके पीछे गया तो उसने कहा आप दोनों की मिली भगत। हाँ, मिली भगत उसको यही लगा ना। अच्छा, अब उसको 100 पुत्र मिलने का होने का भी वरदान भी मिला है। अच्छा, उसके वाइफ के साथ बन भी नहीं रही, वो राज सिंहासन भी गया। ये तो अब स्टोरी जो है वो किसी और तरफ चेंज हो रही है, है। मतलब कि किसी ना किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, चले जी अपने व्यूवर्स से पूछते हैं उनकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, रखें बहुत ज्यादा ख्याल।